हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को याद करेंगे। सभी के सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स को हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी को 30 प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम और उनके मुख्यालय की वो कहाँ पर है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो देखिए, चलते हैं, हम देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे यूनिसेफ में हम सेफ शब्द लेते हैं। सेफ सेफ माने क्या होता है? सुरक्षा। सेफ माने क्या होता है? सुरक्षा करना, सेफ्टी। ठीक है, और हम इसमें क्या देखते हैं? न्यूयॉर्क में हम देखते हैं न्यू, यानी नया। ठीक है, और यॉर्क को हम याद करेंगे किससे? फ्रॉक से। फ्रॉक से। ठीक है, तो हम इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे कि फ्रॉक की नई फ्रॉक ली, किसी ने नई फ्रॉक ली, तो अगर कोई नई फ्रॉक लेगा तो उसकी सेफ्टी ज़रूरी होती है। ठीक है, भाई कोई लड़की है, उसने नई फ्रॉक ली, तो उसकी पहली कोशिश क्या रहेगी कि वो उसको सेफ जगह पर रखे या फिर उसकी सेफ्टी करे। ठीक है, तुम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। और इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पेरिस में है। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये कहाँ पर है? ये भी पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में है। तो यूनेस्को, इंटरपोल और एसरो, इसको हम कैसे इसको क्या कहेंगे? एसरो। एसरो कहेंगे। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? हम इनकी ट्रिक बनाएंगे कि एसरो, एक मिनट रुको, एसरो, एसरो है। ठीक है, एसरो की एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसकी, एसरो की और इंटरनेशनल पुलिस की और यूनेस्को की कोई भी रीस नहीं कर सकता। तो कौन कौन से बताया मैंने? यूनेस्को, इंटरपोल और यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एसरो, इंटरनेशनल पुलिस और यूनेस्को की कोई भी रीस नहीं कर सकता। रीस यानी पेरिस, रीस यानी पेरिस। ठीक है, इससे नेक्स्ट है विश्व बैंक। इसे नेक्स्ट कौन सा है? इसे नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक का कहाँ पर है? वाशिंगटन में है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। इनको हम कैसे याद करेंगे? इनको हम एक फैक्ट के द्वारा याद करेंगे। वो फैक्ट कौन सा है कि लगभग जो मुद्रा से जो संबंधित जो संगठन है, उन सभी का मुख्यालय हमें वाशिंगटन में देखने को मिलता है। कहाँ पर? वाशिंगटन में देखने को मिलता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट है नाटो। इससे नेक्स्ट है नाटो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है और ये बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। तो हम किसको कैसे याद करेंगे? हम इसकी ट्रिक देखो कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे देखो ऐसे कि ब्रू को हम करेंगे बुरी। बुरी सेल्स मानी बेचना यानी सेल करना। ठीक है, बेचना। और नाटो, नाटो का अर्थ होता है हरियाणवी भाषा में मना करना। क्या होता है? मना करना। तो हम देखो इसकी कैसे ट्रिक बनाएंगे कि बुरी चीज़ों की सेल करने से नाटो, यानी कोई अगर बुरी चीज़ों की सेल करता है तो उसको वो चीज़ बेचने के लिए मना करो या नहीं नाटो। ठीक है, इसको हम कैसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि बुरी चीज़ों को सेल करने से रोको यानी नाटो यानी मना करो। ठीक है, इसे नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रमंडल। कौन कौन से हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल और कौन कौन से हैं?
एमनेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रमंडल, उनका मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय लंदन में है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। इनको कैसे याद करेंगे कि इंटरनेशनल राष्ट्रमंडल का बाहर लादना, लादना यानी लंदन, लादना यानी लंदन, ठीक है। इंटरनेशनल राष्ट्रमंडल का बाहर लादना एमनेस्टी, एसटी यहाँ पर, एसटी को याद करेंगे अस्टा। हरियाणवी भाषा में अस्टा का मतलब होता है हार्ड, मुश्किल, ठीक है, हार्ड है फिर मुश्किल। तो कैसे याद करेंगे कि इंटरनेशनल राष्ट्रमंडल का बाहर लादना हार्ड है, मुश्किल है, अस्टा है, ठीक है, एमनेस्टी, ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे वो संगठन जिनका मुख्यालय जेनेवा में है। तो देखो कितने हैं, बहुत सारे हैं ये। पहला कौन सा है? रेड क्रॉस, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO, जेनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ये कहाँ पर है? ये भी जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। गेट कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये कहाँ पर है? ये भी जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वो भी जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये भी जेनेवा में है। तो देखिए हमने कितने पढ़े हैं जेनेवा में, बहुत सारे पढ़े हैं। तो हम इनको कैसे याद करेंगे? हम एक रूट वर्ड इसमें से लेंगे और उस रूट वर्ड के द्वारा हम इन सभी के सभी संगठनों को याद करेंगे। हम जेनेवा में से एक रूट वर्ड बनाते हैं। हम क्या वर्ड बनाएंगे? जेनेवा का बनाएंगे हम जीना, जीने के लिए, फिर जीना, ठीक है, जीवित रहने के लिए। तो देखो जो रेड क्रॉस है, सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस जो है वो आपको पता है कि एक ब्लड, जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसके पास ब्लड पहुंचाने का काम रेड क्रॉस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो रेड क्रॉस है वो भी एक जीवन दान यानी जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा जो विश्व व्यापार है, वो भी, व्यापार करना भी जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई भी लगा लो, उसको सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। तो व्यापार उसके जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमें जीना है तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में पावर, एनर्जी नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? हो जाएगा ऐसे याद। इसके बाद व्यापार तो हमारा हो ही गया। गेट को भी हम याद कर लेंगे जेनेवा में। कैसे याद कर लेंगे? जेनेवा में गेट को याद कर लेंगे। इसके बाद देखो जीना, जीने के लिए हमें श्रम, मजदूरी यानी मेहनत करनी भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। भाई जीना है तो हमें मेहनत तो करनी होगी, श्रम तो करना होगा। अब देखो हमें जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हमें लॉन्ग टाइम के लिए जीवित रहेंगे। तो जीने के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अब हमारी बुद्धि, हम संपदा को रहने दो, हम सिर्फ बुद्धि शब्द को लेते हैं। कि हमें जीना है तो हमारी बुद्धि भी ठीक ठाक चलनी चाहिए। इतनी छल कपट की दुनिया में हमारी बुद्धि अच्छी होगी तो ही हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मौसम विज्ञान है, यानी हम उस जगह पर जीवित रह सकते हैं जिसका मौसम, जिस जगह का मौसम अच्छा हो, बढ़िया हो, सही हो, ठीक है। तो जीने के लिए मौसम भी ठीक होना चाहिए, ठीक। और इससे अगला है दूरसंचार। दूरसंचार ये भी हमारे जीवन के लिए आज के समय में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अहम हिस्सा हो गया है। तो हम इन सभी को ऐसे याद करेंगे, ठीक है, कि जीवित रहने के लिए हमें श्रम करना आवश्यक है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। हम जिस जगह पर मौसम अच्छा होगा वहीं पर हम जीवित रह सकते हैं। दूरसंचार होना चाहिए। इसके अलावा जीने के लिए व्यापार जरूरी है, ठीक है। जीने के लिए रेड क्रॉस जो है वो भी मदद करती है, ठीक है। और जीने के लिए ऊर्जा यानी यूरोपियन ऊर्जा आयोग है वो भी ज़रूरी है। तो हम ऐसे इनको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सार्क। सार्क को हम कैसे याद करेंगे? सार्क
आपको पता है एक मछली है, बहुत ही बड़ी एक मछली होती है शार्क, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे शार्क को, देखो कैसे याद करेंगे। शार्क हम मानते हैं एक मछली, ठीक है। तो शार्क एक मछली है, उसको उसने हमको काटा, काठमांडू यानी काट लिया, ठीक है, काटा यानी काट लिया, ऐसे याद ये हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है अरब लीग। अरब लीग ये कहाँ पर है, काहिरा में है। हम इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे कि जो हीरा होता है काहिरा में है, हम एक शब्द देख लेते हैं हीरा। हीरे की कीमत अरबों में होती है। कैसे याद करेंगे कि हीरे की कीमत अरबों में होती है, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। हमें एग्जाम में तो हमें ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर हम ऑप्शन को ऐसे काट सकते हैं देख के। हमें अगर ट्रिक याद रह जाए तो हम यहाँ पर ऐसे ऑप्शन को देखकर काट देंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हीरे की कीमत किस में होती है, अरबों में होती है, हो जाएगा याद। इससे नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, इंग्लैंड। और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसको वैसे याद कर लेंगे। इससे नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये कहाँ पर है, लुसाने में है। कहाँ पर है, लुसाने में है। हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो लुसाने में हम एक शब्द लेते हैं शाने। शाने यानी शाने यानी चतुर, बुद्धिमान, ठीक है, शाने। तो जो शाने लोग होते हैं, जो शाने लोग होते हैं वो ही ओलंपिक में विजेता होते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे कि शाने लोग ही ओलंपिक में विनर होते हैं, या फिर शाने लोग ही ओलंपिक की समिति में होते हैं, ओलंपिक की समिति के सदस्य होते हैं। तो शाने लोग होते हैं वो ओलंपिक समिति के सदस्य होते हैं, हम ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर ओलंपिक में विनर होते हैं, ऐसे भी हम उनको याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। ये कहाँ पर है, वियना में है। इसके अलावा व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ये कहाँ पर है, ये भी वियना में है। तो हम इनको कैसे याद करेंगे, देखो जो परमाणु है, परमाणु जो चीज़ है, परमाणु बम होता है, हम उसको ऐसे व्यर्थ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। व्यर्थ में उसका व्यय नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो परमाणु हो गया, और इसके अलावा जो पेट्रोलियम है वो भी आपको पता है, हम उसका भी व्यर्थ में व्यय नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि परमाणु और पेट्रोलियम को हम व्यर्थ में व्यय नहीं कर सकते। व्यय यानी वियना, व्यय यानी वियना। कहाँ पर, वियना में। हम परमाणु और पेट्रोलियम को व्यर्थ में व्यय नहीं कर सकते, यानी वियना। हम उसको ऐसे याद करेंगे। इसके अलावा देखो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। ये कहाँ पर है, जकार्ता में है। कहाँ पर है, जकार्ता में है। तो हम किसको कैसे याद करेंगे, इसको तो आसियान को तो हम वैसे याद कर सकते हैं, ये हमें याद हो भी का, शायद हमें याद, मतलब सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये याद वैसे भी होगा कि आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो जकार्ता में है। कहाँ पर है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में स्थित है आसियान का मुख्यालय, ठीक है। ऐसे ये ऐसे भी याद हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक। ये कहाँ पर है, मनीला में है। और मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में है, ठीक है। तो हम इसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। देखो अगर जिसकी हमसे ट्रिक नहीं बनती ना, तो उसको वैसे याद कर सकते हैं। एक दो हैं जो बिना ट्रिक के हैं, हम उसको वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और जिसकी ट्रिक बनती है हम उसकी ट्रिक बना देते हैं, जिससे हमें याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तुम देखो हम एशियाई विकास बैंक को कैसे याद करेंगे कि आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है, वो आपसे कहता है कि यार मुझे ऐस भी चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस यानी विकास भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है। क्या कहता है कि हमें ऐस भी चाहिए और विकास भी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे उससे, भाई अगर आपको ऐस और विकास एंड डेवलपमेंट दोनों चाहिए ना, तो उसके लिए आप पैसे लाओ, यानी मनी लाओ, मनी ला, ठीक है। तो अगर ऐस और विकास दोनों चाहिए तो उसके लिए मनी ला, ठीक है। क्या कहेंगे, मनी ला। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे लास्ट के आ गए विश्व पर्यटन संगठन। ये कहाँ पर है, मैड्रिड में। देखो हम कहीं घूमने जाते हैं, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। हम कहीं पर्यटन करने गए, घूमने गए, हम वहाँ पर थक गए, तो हम कहाँ बैठेंगे,
ट्री के नीचे बैठेंगे। तो मैड्री को कैसे याद करेंगे? ट्री, मैड्री यानी ट्री, ट्री, मैड्री यानी ट्री, ठीक है। तो हम पर्यटन करने गए, वहाँ पर हम पर्यटन करते मतलब घूमते घूमते थक गए, तो हमने ट्री के नीचे आराम किया, मैड्रिड, ठीक है। हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये कहाँ पर है? रोम में है, और रोम है इटली में है, ठीक है। कहाँ पर है? इटली में है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको कैसे याद करेंगे कि कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान है, वो कृषि करता है, ठीक है, वो कृषि करता है। तो अगर कोई उससे कहे, मतलब कोई शहर का है, वो कहता है कि यार कृषि करना कौन सा आसान काम, मतलब आसान काम है, इसमें क्या है, खेती करना कौन सा हार्ड वर्क है, तो हम उनसे क्या कहेंगे कि यार तू कृषि करके देख, तू खेती करके देख, तेरे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रोम रोम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तुम इसको कैसे याद करेंगे कि तू कृषि करके देख, तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। इसको हम कैसे इस तरह से याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है G8, ग्रुप ऑफ 8। ये अब तो ग्रुप ऑफ है 7 ही है, G7 है, क्योंकि इसमें से रूस मिलाया गया था, लेकिन अब उसको वापस से उसको इस ग्रुप में से हटा दिया गया है, शायद 2014 में इसको फिर से हटा दिया है। तो हम इसके जो मुख्यालय है वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो 7 इसमें जो देश है, कंट्रीज हैं, वही हर साल इनके मुख्यालय चेंज होते रहते हैं, अध्यक्षता करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। तो हम इसकी जो स्थापना है वो देख सकते हैं। जो इसकी स्थापना है वो फ्रांस ने की थी। किसने की थी? फ्रांस ने की थी। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय नहीं है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। वो कहाँ पर है? वो शंघाई में है, और शंघाई चीन में है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भी केन्या यानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन ये स्ट्रासबर्ग में स्थित है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए सभी के सभी मुख्यालय बड़े ही आसानी से ट्रिक के साथ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मुख्यालयों को, इन सभी संगठनों को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।